I got SSB call letter. See this? आज ही से SSB की तैयारी शुरू कर दूंगी. कहाँ से शुरुआत करूँ? पहले स्क्रीन इन होना पड़ेगा, तो PPTT से शुरुआत कर देती हूँ. ठीक है, स्टोरी कैसे लिखनी है ये सीख जाती हूँ, स्पीड राइटिंग सीख जाऊंगी एंड आई प्रैक्टिस सो मेनी रियल पिक्चर्स. डन, स्क्रीन इन हो जाऊंगी. वेट व्हाट? OIR नहीं आता है क्या आजकल एग्जाम में? OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग नहीं, OIR आता तो है, लेकिन उसके लिए पढ़ता कौन है? लाइक बहुत लोग तो कहते हैं कि शायद OIR चेक भी नहीं होता. देन जी बिल्कुल भी नहीं. आपका OIR टेस्ट फर्स्ट टेस्ट होने के साथ साथ एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह वर्क करता है. ये फॉर्म के साथ तो आप रूबरू होंगे ही, द सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्म PIQ फॉर्म, जिसके बेसिस पे आपका पूरा SSB इंटरव्यू बनता है, राइट. इसी में आपका OIR रैंक लिखा होता है. जो 1 से लेके 5 तक आप रैंक स्कोर करते हो, वो मार्क आप यहाँ पे लेके चलते हो. और ये फिर PIQ सारे ऑफिसर्स के पास जाता है जो आपको एसेस करने वाले, और उस OIR स्केल के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे वो पूरा आपका इंटरव्यू फ्रेम करते हैं एंड दे फाइनली डिसाइड्स कि वेदर यू शुड बी रेकमेंडेड और नॉट रेकमेंडेड. यार नाम में लिखा है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, उस इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही आपका फर्दर इंटरव्यू फ्रेम होने वाला है. So do not take it lightly. But question is कि OIR तो easy नहीं होता. Like who prepares for OIR? Super easy होता है. इतने hard written exam को देकर हम जाते हैं. और जो direct entry में भी जाता है, he is also होशियार enough. Merit cross करके जाता है वो. Then there's no need to prepare यार. देखो I have got 6 rules for you to prove. OIR नो डाउट एक बहुत इजी सा एग्जाम है, बट आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी ताकि आप जो गलती उसमें करते हो वो गलती ना करो. OIR बहुत सिंपल है. मैथ्स और रीजनिंग आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा विद टच ऑफ इंग्लिश, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता. बट ये जो 6 रूल्स हैं वो मैं आपको एक साथ ही बताऊंगी. लाइक अभी जितने भी टॉपिक्स OIR में चल रहे हैं लेटेस्ट, वो सारे एक दो मैं आपको कराऊंगी. बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी देने वाली हूँ. बीच बीच में आई विल बी टेलिंग यू 6 important golden rules to be followed to score good in your OIR test. ठीक है, बीच बीच में बताते जाऊंगी. And let us just get started with the video. अब तू जीत के झंडे गाड़ दे, मन की धूल को झट से झाड़ दे. दिल में जो तेरे एक तूफान है खड़ा, फिर अज्ञान के सब पर्दे फाड़ दे. चल भाग भाग, तेरे आगे तेरा कल है, तेज भाग, तेरे साथ तेरा बल है. घूट डाल सारा ज्ञान इस पल में, तेज भाग, जो तू भागेगा सफल है. हारा तू नहीं है, अभी रेस से बड़ी है. तेरे आगे तेरे सपनों की जिंदगी खड़ी है. चल छोड़ना, तुझे पैसों की पड़ी है, जरा देखिए सफलता तेरे सामने खड़ी है. चल तेज भाग, सारा ज्ञान सारा घोल डाल, खोल डाल सारी बेड़ियों को खोल डाल. मिलकर हम कमियां भरेंगे अब बोल डाल. डिफेंस मैनिया तो बोल डाल, खोल डाल सारा ज्ञान सारा घोल डाल, खोल डाल सारी बेड़ियों को खोल डाल. मिलकर हम कमियां भरेंगे अब बोल डाल. डिफेंस मैनिया तो बोल डाल. सारे तेरे शक तेरी शंकाएं मिटेंगी, तुझे पानी है जो मंजिल अब तुझको मिलेगी. अब लक्ष्य बस तेरा देश के लिए है, तुझे करनी है जो सेवा फॉर श्योर वो मिलेगी. Defense Mania, one step towards success. Work hard, work smart. अब तू जीत के झंडे गाड़ दे, मन की धूल को झट से झाड़ दे. दिल में जो तेरे एक तूफान है खड़ा, फिर अज्ञान के सब पर्दे फाड़ दे. रख मुकद्दर सांस लपना, पूरा होगा हर एक सपना. तो शुरू करेंगे डाइस से. बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 सवाल आते हैं इसमें, 2-4 टाइप्स भी हैं इसके, तो सारे बता देती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होंगे. ठीक है, एक्चुअली रीजनिंग में हमारी कहाँ गलती होती है? रीजनिंग में हमारी गलती होती है, एक केमिस्ट्री का एग्जांपल बता के समझाती हूँ. ठीक है, जैसे ऑक्टेव भाई साहब थे, जैसे डॉबरनियर के ट्रायड्स थे, है ना, उसमें क्या था? उसमें अगर कुछ एलिमेंट्स तक की बात करूं तो उनका जो जनरलाइजेशन था, उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स थी वो बिल्कुल ठीक थी. बट
कुछ एलिमेंट्स के बाद वो जनरलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो अगर कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इट वाज ओके। तो हमारा जो रीजनिंग में आंसर होता है ना, जो हमें सही भी लगता है और हम उसे प्रूव भी कर देते हैं कि ये सही है, वो बहुत लिमिटेड स्पेक्ट्रम के लिए सही होता है, ब्रॉड होराइजन के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन जैसे करा दूंगी ना हर एक कैटेगरी से, यू विल गेट इट। बस उसे प्रैक्टिस कर लेना एंड देन आई विल गिव यू द पीडीएफ ऑल्सो सोल्यूशन फॉर्म में। अभी नहीं बताऊंगी, आगे बताऊंगी, पहले सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। बस वो देख के चले जाओगे तो you'll get it कि ओके कि सही आंसर इसे टिक करना है और इसे नहीं करना है। ऑलराइट, चलो ग्रुप ए दिख रहा है, ग्रुप बी दिख रहा है। रुको, हमें पहले केमिस्ट्री हटा देना है सो दैट वी डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। चलो ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप बी अब अच्छे से दिख रहे हैं ना। ग्रुप ए में अगर आप इन 3 डाइसेस को ऑब्जर्व करो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कॉन्सोनेंट्स है? नहीं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो वोवेल्स नहीं होते, है ना। अब ये वोवेल्स क्या होते हैं? स्वर, ए ई आई ओ यू, है ना। तो ये सारे वो वाली कैटेगरी है और ये कॉन्सोनेंट्स वाली कैटेगरी है। पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन पॉसिबली बिलोंग टू ग्रुप ए? पॉसिबली लिखा है, ठीक है। मतलब एक आधी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलती जुलती होगी ना तो आपको उसे ठीक प्रूव कर देना है, ठीक है। ग्रुप ए मतलब वोवेल नहीं होने चाहिए। क्लास ए में हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। आई कैन सी अ वोवेल हियर, आई कैन स्पॉट अनदर वोवेल हियर, लेकिन इस वाले डाइज में देयर इज नो वोवेल्स, सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये मिल गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ आ गया? इस तरीके से ये सॉल्व करना था, ठीक है। चलो ठीक है, एक्चुअली ये सारी चीजें ना एक बार वहां के ऑफिसर भी प्रैक्टिस करा देते हैं आपको, बट वहां पे दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ होता है ना, थोड़ा सा प्रेशराइज्ड होता है, थोड़े से टेंशन में होते हैं। दूसरे स्मार्ट लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि यार मैं ही डम्बो हूं क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी से ही प्रिपेयर होके जाना। नेक्स्ट थिंग, वापस ग्रुप ए ग्रुप बी आ चुका है। अब है ना वीडियो को 2 मिनट पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप ए में आपको ठीक है बेसिक ऑब्जर्वेशन मिल गया, ठीक है। ग्रुप बी, वैसे तो इमेजेस सारे सेम हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें जो लाइन पास हो रही है ना वो सेंटर से पास हो रही है, बीच से काट रही है, देख रहे हो, बीच से काट रही है, ठीक है। और इसमें ये लाइन जो है वो साइड से बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ग्रुप ए के बारे में ही पूछा है, तो साइड से बाइसेक्ट कर रही होगी तो वो ग्रुप ए में आएगा। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है ना, चलो ठीक है, यहाँ नहीं है, ये सारे सेंटर वाले सेंटर वाले सेंटर वाले, तो हमारा 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? चलो बढ़िया। देन आते हैं नेक्स्ट पर, ये दूसरा टाइप है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ी माथापच्ची होने वाली है। फाइंड इफ 2 क्यूब्स आर अलाइक, राइट यस और नो। अलाइक, क्या ये दोनों सेम ही है, ये डाइस सेम ही है या तो सेम जैसे ही है? इसे यस और नो में लिखना है। अब देखो, अब होगा यहाँ पे क्या, अब होगा यहाँ पे ये कि एक जो क्यूब होती हैं उनकी होती 6 साइड्स हैं, लेकिन हमें तो 3 यहाँ दिख रही है, 3 यहाँ दिख रही है। इनके पीछे की 3 कौन सी है वी डोंट नो, इनके पीछे की 3 कौन सी है वी डोंट नो, ठीक है। बट जितनी दिख रही है उससे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होती है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे बहुत सिंपल है लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो देखो, ये जो शेडेड पोर्शन यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। शेडेड के साइड में दिल है, शेडेड के साइड में दिल है, लेकिन यहाँ पे दिल नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि दिल यहाँ हो सकता है, क्योंकि शेडेड पोर्शन के साइड में तो ये रीजन भी आता है, ठीक है। ऑलराइट, और इस शेड के नीचे क्या है हमें नहीं पता, हो सकता है ये है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्या है? पॉसिबिलिटी है जरूर, है ना, ठीक है। उसी तरीके से देखिए कि नॉन शेडेड पोर्शन के ऊपर ये स्टार जैसा दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है, बट ये स्टार हो सकता है यहाँ पे नीचे हो। देखो दिमाग को अगर नहीं काम कर रहा है 2 मिनट वीडियो पॉज करो और समझो, ये वाला इसके नीचे भी तो छुपा हो सकता है ना, और इस साइड का यहाँ पे भी तो हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला फेज और ये वाला फेज यहाँ पे और यहाँ पे आता हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आप इसे रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकते हो, ऑब्वियसली कुछ और भी हो सकता है, बट वेन एवर देर इज अ पॉसिबिलिटी, ये OIR के केस में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वेन एवर देर इज एन पॉसिबिलिटी, जब भी बेनिफिट ऑफ डाउट हो, क्या हो? बेनिफिट ऑफ डाउट,
ये हम ज्यादातर किस केसेस में यूज करते हैं मैं नहीं बताऊंगी, चलो ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट का केसेस हो तो वी शुड बी पॉजिटिव, वी शुड बी पॉजिटिव। हमें सोचना चाहिए कि हाँ यार ये दो खाली प्लेसेस जहां हमें नहीं पता है कि क्या है वहां पे ये हो सकता है, तो उस केस में हम आंसर यस लिखते हैं एंड दैट गिव्स यू रूल नंबर 1, गोल्डन रूल नंबर 1, जो बहुत बच्चे गलत करते हैं क्योंकि उनको डायरेक्टली नहीं दिखता है कि ये वाले ही फेसेस है तो वो नो टिक करके आ जाते हैं, बट यस दे आर अलाइक। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि इन केस ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट, इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, यू हैव टू टिक yes, you have to write yes in your answer sheet. Clear? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If find if two cubes are alike or not, एक और बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज की, बाद में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे दूंगी, ठीक है। ऑल राइट, हमें यहाँ पे T दिख रहा है, ठीक है। T का जो निचला वाला हिस्सा है वो E से अटैच्ड है, देखो यहाँ पे भी सेम है, ये टेढ़ा कर दिया है थोड़ा सा डाइस को ना, क्यूब को। टी का नीचे वाला ई है, ठीक है। ई के लेफ्ट साइड वाला हमें नहीं पता क्या है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल राइट, ठीक है। और टी के राइट साइड वी है, तो मे बी ये वाला जो फेज है टी और ई के नीचे, मे बी यहाँ पे वी हो सकता है, देयर इज अगेन अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अगर यार मुझे बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा है कभी कभी कि यार गलत भी हो सकता है, तो मैं छोड़ दूं क्या क्वेश्चन? नो, आई विल नॉट लीव दिस क्वेश्चन। क्यों? अगर मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि चलो 10% भी आंसर ये हो सकता है, तो आई हैव टू टिक द राइट आंसर, बिकॉज गोल्डन रूल नंबर 2 आता है कि OIR टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको अगर थोड़ा सा भी शक है, जस्ट टिक द राइट आंसर, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर गलत होना होगा तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन सही होना होगा तो आपको मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। क्लियर? ये बात बहुत लोगों के दिमाग में से स्किप हो जाती है, क्योंकि जनरली हमें MCQ में नेगेटिव मार्किंग की ही आदत होती है, OIR में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो बी रिलैक्स्ड। ओके, वापस से ग्रुप वाला क्वेश्चन आया है, वापस से एक सॉल्व करके देखते हैं। ये आप है ना 2 मिनट पॉज करके पहले एक बार खुद भी दिमाग लगा के देखना। देखो, ओके 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 ओके, ठीक है। ऑलराइट, आई गॉट इट। ग्रुप बी में आपको सारे इवन नंबर टाइप्स नहीं दिखाई दे रहे? मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप ए में सारे ऑड नंबर टाइप्स नहीं दिखाई दे रहे? यस, और हमें ग्रुप बी पूछा है। अब यहाँ पे भी हम गलती करते हैं, क्योंकि जो रिपीटेड फैशन होता है, दिमाग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, तो वी डू नॉट फोकस ऑन द रियल क्वेश्चन। ये कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे बीइंग प्रेजेंट, तो अगर बीच में कहीं पे भी क्वेश्चन में गड़बड़ी करती है तो आप वहां पे इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। अपने हैबिट साइकिल को रिपीट नहीं करोगे। ग्रुप बी पूछा है, मतलब वी वांट द इवन नंबर्स। यहाँ पे मुझे कोई इवन नंबर नहीं दिख रहा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे मुझे एक इवन नंबर दिख रहा है और यहाँ पे भी एक भी नहीं दिख रहा, तो यस, आई गॉट माई आंसर, है ना। इट इज एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, अब मैं बता रही हूँ ना, आप ये गलती करोगे कि हाँ एक टाइप का क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया है, उसे कैसे सॉल्व करना है ये आपके दिमाग में बैठ गया है, तो आप उसी फैशन में करते जाओगे। फिर अगर क्वेश्चन में थोड़ा या पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होगा तो यू विल गेट स्टक। चलो ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे भी 3 फेसेस दिख रहे हैं। अब सेम है या नहीं ये डाइस? ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये सी टाइप दिख रहा है। सी टाइप के बिल्कुल नीचे आपका गोला होना चाहिए था, लेकिन ये जो सी टाइप है यहाँ पे आपका गोला होना चाहिए था। देयर इज नो केस ऑफ पॉसिबिलिटी, इट इज स्ट्रेट अवे रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। सी के नीचे आपका डॉट होना चाहिए था, ठीक है, जो नहीं है, तो ये आपका नो हो जाएगा आंसर। नो, इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। समझ आ रहा है? यस कब करोगे, नो कब करोगे? गुड। चलो अब कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैं दे देती हूँ, सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? चलो ऐप खोलो फटाफट, ऐप पे ही मिलेगा यार। देखो, दिस आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग ऑन टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारी PDF पड़ी हुई है, खो जाती है, यू डोंट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ इट। चलो ठीक है, ऐप खोल लिया डिफेंस मीडिया का, उसमें SSB के कोर्स पे जाओ। आई एम नॉट गोना make you purchase anything, don't worry, this is for free only, ठीक है। एक बार
कोर्स पे चले गए, कंटेंट्स पे जाओ, कंटेंट्स में यू विल गेट द OIR का फोल्डर एंड देयर आपको एक PDF मिलेगा जो डाउनलोड करके आप पहले खुद प्रैक्टिस करोगे और रिकॉर्ड करोगे कि क्या क्या मिस्टेक्स आपने करी है। फिर दूसरी PDF आपको सोल्यूशन वाली मिल जाएगी सो दैट यू कंपेयर कि कहाँ गलती थी और क्या गलत हो गया। ठीक है, सो ठीक है, दिस इज फॉर प्रैक्टिस, दिस इज फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं तो यार अब ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी एब्सर्ड। कोई एक आपको स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें आपको मार्क करना होगा कि ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, क्या हो सकता है। लाइक इट इज नॉट अबाउट ट्रू और फॉल्स, लेकिन इट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी कि हाँ मे बी हो सकता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, चलो फॉल्स या तो टोटली गलत है या तो एब्सर्ड, यार अलग ही लेवल का क्वेश्चन है ना, एब्सर्ड है। चलो ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बॉय इज सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार when the driver of the car starts it, suddenly the boy bends towards the backward। देखो इसमें बोला क्या गया है, बोला ये गया है ये मेरी मोटर गाड़ी है, ये मेरी कार है। ओके, कार में अगर मैं पीछे बैठी हुई हूँ, ये सीट पे है, ठीक है, ये दिख नहीं रहा इसलिए आई एम जस्ट शोइंग इट, और गाड़ी वाले ने गाड़ी आगे भगाई तो क्या मैं पीछे बेंड हो जाऊंगी? क्या आपको नहीं लगता कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है? नहीं लगता? इतनी कमाल फिजिक्स पढ़ाई है यार मैंने, हैं 3-4 घंटे में। लाइक सानी एंड प्रिया बोथ वर फ्रेंड्स एंड दे बोथ वर प्रिपेयरिंग फॉर द फिजिक्स टेस्ट, और वहीं पे थोड़ा सा थक गए हैं तो घूमने चले गए हैं, और पूरा दिन जो उनकी घूमने वाली डेट थी उन्होंने पूरा फिजिक्स प्रैक्टिस कर लिया उस फॉर्मेट में। एक बार वीडियो जाके देखो, फिर मजा आएगा, फिर नहीं भूलोगे, फिर हर जगह याद आएगा कि हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या था, डायमंड रिंग से जो डिस्पर्जन होता है वो क्या था। चलो एनीवेज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये ट्रू बात है हमारी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यार इस तरीके से हम चल रहे हैं, जैसे जैसे हमें सब याद आ रहा है, केमिस्ट्री याद आ रहा है, फिजिक्स याद आ रहा है, सब सॉल्व करते हुए जो हम जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि टाइम हो रहा होगा यार? मतलब कोई टाइम का रिकॉर्ड है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? मतलब इजी क्वेश्चन लग रहे हैं बट टाइम लिमिट क्या है? तो देखो सारे बोर्ड्स में ना अपना अपना टाइम अलग है। देयर इज नो स्टैंडर्ड टाइम कि आपको ये 40 क्वेश्चन 17 मिनट्स में करनी है या 30 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करनी है, वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। और एक और बात बहुत ध्यान से रखना, यही आपका नेक्स्ट गोल्डन रूल है। ठीक है, हर एक बोर्ड में इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंस हो सकता है। लाइक बाकी सारी चीजें स्टैंडर्ड होती हैं बट कुछ चीजें इंस्ट्रक्टर्स अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक OIR में भी आपका टाइम फिक्स नहीं होता, तो यू हैव टू लिसन टू देम वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, और थोड़ा स्पीड में ही क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप सॉल्व कर पाओ। दीज आर वेरी डैम इजी क्वेश्चंस, बस आपको स्टाइल पता होना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर, इसके बारे में क्या सोचते हो? ये वाटर है, आइस क्यूब इस पे तैरता है, क्यों? बिकॉज ऑफ डेंसिटी। ठीक है, क्या डेंसिटी होती है इसकी? बर्फ की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना है। नेक्स्ट कैटेगरी सीरीज के बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आप इसमें ज्यादा गलती करोगे। दिस इज द सेक्शन जहां पे आप बहुत ज्यादा गलती करने वाले हो। अभी मेरी पर्सनल एडवाइस आपको देने वाली हूँ। विच 2 सेट ऑफ लेटर्स विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ये सीरीज दिख रही है, ADGT, आगे क्या आएगा? आप है ना दिमाग खपाते रह जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट करोगे और फिर डिसाइड करोगे कि ABCD लिख लूं। तो भाई देखो, जैसे ही पेपर मिलता है ना, ABCD 1 2 3 ऐसे लिखते रहना अपने रफ शीट में, या तो आपको जो भी प्रोवाइड किया जाएगा उसमें ना, या तो पुराने टाइम पे एक पेपर जिसमें आपको आंसर लिखने थे वहीं पे आपको अलाउ किया जाता था रफ शीट के लिए। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड, वो आगे बताऊंगी। ठीक है, आगे की गोल्डन रूल नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो लेटेस्ट चेंज इंट्रोड्यूस किया है SSB ने, वो मैं आपको बताऊंगी। तो हाँ, फटाफट ABCD 1 2 3 4 ऐसे लिखना, और फिर आप पैटर्न एनालाइज करोगे ना, आपको तुरंत से क्लिक हो जाएगा। जैसे A ठीक है, D ठीक है, G ठीक है, J ठीक है, पता चल गया?
2 मिनट में नहीं पता चल गया, इससे पहले दिमाग चल रहा था नहीं ना, मतलब 2 स्किप करके चलने हैं, 2 स्किप करके चलने हैं, उस हिसाब से 2 स्किप करके चलेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एम, नहीं एम आ जाएगा ना, ठीक है। अब ये दूसरा देखो, इसे हम हटा देते हैं ताकि क्लैरिटी मिले थोड़ा सा। एन कहाँ दिख रहा है, एन पी आर टी, एक स्किप करके चलना है, ठीक है। तो एक स्किप करने के बाद क्या आंसर आएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरा लेटर क्या होगा, तीसरा लेटर होगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू एंड यू नो दैट कि यहाँ पे वी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा, ये आप खुद बना के बताओ। इतनी चीज दोबारा बताऊंगी क्या आपको, नहीं, है ना। ये भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, सीरीज वाला क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज। अब सीरीज में ना आपके इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिक टाइप, ठीक है। ये तो फिर भी डायग्रामेटिक नहीं है, ये अल्फाबेटिकल ही है, आपके दिमाग के साथ थोड़ा सा खेला जा रहा है, ठीक है। आर पी एम नोट कर लो, तुरंत से मार्क करो, आर पी एम, मतलब ये बैकवर्ड चल रहा है, एक छोड़ के, 2 छोड़ के, अब 3 छोड़ के। देखो पहले क्या था, देर वॉज कंसिस्टेंसी कि 2 छोड़ने हैं, बट यहाँ पे पहले 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, अब हमें 3 छोड़ के जो आंसर आएगा, आई कहाँ दिख रहा है, एक ही में आई है, तो यही करेक्ट आंसर मिल जाएगा, हमें और दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। हो सकता है अगर मल्टीपल ऑप्शंस में आई दिख रहा हो तो हमें दूसरे अल्फाबेट्स को चेक करना पड़ेगा, समझ आ गई बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट। ये मैं कह रही थी ना कि डायग्राम के भी आपके क्वेश्चंस आते हैं जो नेक्स्ट 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 करके पूछा जाएगा। क्या दिख रहा है इसमें, ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, सर्कल रोम्बस सर्कल। क्या लगता है, रोम्बस रेक्टेंगल रोम्बस नहीं होगा, सैंडविच बन रही है ना यहाँ पे, रोम्बस होगा। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, ओके ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके नाउ सीरीज में क्या होगा, अब ऑब्जर्व करना यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ लाइनिंग्स हैं, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ लाइनिंग्स हैं, इसमें से एक लाइन को हटा दिया गया है, इसके बाद है ना, एक लाइन को हटा दिया, और इसमें क्या हुआ, इसमें एक और लाइन को हटा दिया है, देखो इस वाली लाइन को हटा दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, एक और देखना, इसमें लैटिट्यूड को हटाया है, इसमें लॉन्गिट्यूड को हटाया है, ठीक है। सॉरी, इसमें लॉन्गिट्यूड को हटाया, इसमें लैटिट्यूड को हटाया है। अब हमें वापस से लॉन्गिट्यूड को हटाना पड़ेगा इसके बाद, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड हटनी चाहिए, मतलब ये लाइन के अराउंड कहीं हटना चाहिए। ये पैटर्न तो फॉलो होगा, दूसरा पैटर्न मैं आपको बताती हूँ जो आपको नोटिस करना है। देखो उसके हिसाब से ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, इन दोनों में से आंसर ये होगा कि पहले इस साइड पूरा ये क्रॉस चला गया राइट साइड, और अभी लेफ्ट साइड चला गया, तो नेक्स्ट सीरीज में राइट साइड आपका क्रॉस होना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेड है ना, लेफ्ट ओरिएंटेड है, और ये राइट ओरिएंटेड है, तो ये सही हो जाएगा। तो इतनी छोटे छोटे पैटर्न्स थोड़े से आपको नोटिस करने होंगे, देयर इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस। ये चीज आप जल्दबाजी में आपको यहाँ पे दिखती है, आप इसे टिक कर देते हो और ये गलत ऑप्शन हो जाता है ना। सो लुक, पहले थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना थोड़ा सा, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये क्या है, क्या दिख रहा है भाई, पहले ठीक है सीधी लाइन है, वॉच, ओके। फिर ये ऐसे हो गई, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना, ठीक है। पहले 90 डिग्रीज ऐसे हो गई, फिर 90 डिग्रीज घूमी, फिर 90 डिग्रीज, फिर 90 डिग्रीज, अब ये फिर 90 डिग्री घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ पहुंचेंगे हम, क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा, डैम सिंपल है ना। चलो ठीक है, ये फिर आपका प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक्चुअली सीरीज में ना गलती ज्यादा हो सकती है, इसलिए मैं आपको ये चलो ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने सीरीज को लेकर। क्या हो रहा है इसमें, क्या दिख रहा है, 2 डॉट्स हैं, ये डॉट जो है, अच्छा बाहर का डॉट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नोटिस कर रहे हो, बाहर का जो डॉट है, और अंदर का डॉट का क्या सीन है भाई, ये यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अंदर का डॉट क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो बाहर के हिसाब से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है तो नेक्स्ट में ये यहाँ होना चाहिए, ये रहा देखो, ठीक है। एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो 5 वाला ही करेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है।
इसमें भी देखो, इसमें आप बहुत गलती कर सकते हो, इसे भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन था यार, फिर भी मैं करा रही हूँ, चलो ठीक है कोई नहीं। सीधा सीधा, टेढ़ा टेढ़ा, ओके, मतलब इसमें 0 डिग्रीज का फर्क है, इसमें 45 डिग्रीज का फर्क है, इसमें भी 45 डिग्रीज का फर्क है, इसमें भी 45 डिग्रीज का फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट भी 45 डिग्रीज का फर्क वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इन तीनों में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इन तीनों में ऐसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि यहाँ पे एक डंडी दो डंडी, एक डंडी दो डंडी, तो अब नेक्स्ट वाला एक डंडी वाला होना चाहिए, तो ये तो फिल्टर आउट हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? एक में ये डंडी यहाँ है, एक में ये डंडी यहाँ है, दैट मेक्स ऑल डिफरेंस, ठीक है। तो किस साइड डंडी होनी चाहिए? अब देखो, एरो के हमेशा राइट साइड में ही ये डंडी है, तो एरो के राइट साइड में, तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो डोंट यू थिंक यहाँ पे ऐसे ये होना चाहिए, है ना? तो 5 वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? चलो ठीक है, बढ़िया। अब प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे अब हम, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पे, देखो ये पोर्शन है ना आपका सुप्रीमली इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, सुनना। देखो इसमें भी क्लास ए है, क्लास बी है। क्लास ए के डायग्राम्स को पहले अच्छे से देख लो, क्लास बी के डायग्राम्स को अच्छे से देख लो, ठीक है। ये थोड़े से मतलब स्ट्रेट लाइंस वाले जो हैं ये क्लोज्ड नहीं है, है ना, और इसमें जो भी स्ट्रेट लाइंस वाले हैं वो क्लोज्ड टाइप्स हैं, ठीक है। सर्कल सर्कल दोनों में है, तो उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी बिना स्ट्रेट लाइन वाला डायग्राम नहीं है, है ना, और वो अच्छी खासी सिमेट्री बना रहा है। हमें पूछा है कि ग्रुप ए से कौन बिलोंग करता है? ग्रुप ए से देखो ये तो नहीं करता क्योंकि इस कैटेगरी का है, ये थोड़ा कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी नहीं करेगा बिकॉज ये ओपन डायग्राम है ना, ये एक ओपन डायग्राम है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए भी 2 भी लग रहा है, 3 भी लग रहा है। कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको, 2 या 3? कौन सा मार्क करूं मैं? है ना, दोनों मार्क करूंगी। एंड देयर कम्स रूल नंबर 4, गोल्डन रूल नंबर 4, जल्दी से मार्क कर लो। गोल्डन रूल नंबर 4 हमारा ये है कि देयर कुड बी मोर देन 1 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू OIR। जरूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन हमारा सही हो, आपका 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 दोनों के दोनों सही हैं, दोनों ही आंसर सही हैं, तो मैं दोनों ही मार्क करूंगी, ठीक है। यही गलती हम OIR में करते हैं, लाइक वी आर क्लियर विद दिस। अब हमें एक ऑप्शन टिक करने के लिए अपना अपना दिमाग लगाएंगे कि यार ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ये थोड़ा सीधा लग रहा है, इसमें सिमेट्री बन रही है, इसमें नहीं बन रही, वर्टिकल सिमेट्री बन रही है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ऑप्शन सही है। OIR में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, क्लियर, ठीक है। इसमें एक जगह ये चीज अप्लाई नहीं होगी, वो मैं आगे बताऊंगी। अब यार बहुत सारे रूल्स मैंने बता दिए, अब मैं ना थोड़े टाइम बाद रूल बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, एक साथ बहुत सारे नहीं बताने चाहिए रूल्स, है ना। चलो ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन देखो, क्लास ए को देखो, ओके, ठीक है। दिस इज मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ओके। क्लास बी, ठीक है। अब मुझे एक चीज क्या नोटिस हुई कि ये दोनों है ना डॉट्स पास पास में है और इसमें डायगोनल है ज्यादा। एक और चीज मुझे ऑब्जर्व ये हुई कि यहाँ पे क्लास ए वाले डायग्राम्स में 3rd क्वाड्रेंट में ही हमारा ये शेडेड रीजन है, ठीक है। हमसे ग्रुप ए ही पूछा है, तो देखो पहले वाले के हिसाब से तो 2 डॉट्स जो साथ साथ में हैं उस हिसाब से ये दोनों सही है। ये सही नहीं होगा, ये कट रहा है बीच में, ये सही नहीं होगा। इन दोनों में से एक सही हो सकता है, बट 3rd क्वाड्रेंट में शेडिंग के हिसाब से दिस विल गो, ये 4th वाला सबसे ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलो बढ़िया, ओके। अब दूसरा, अब वापस रूल आने वाला है, ठीक है, ठीक है। क्लास ए क्लास बी जैसे आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक चीज हो सकती है, नहीं हो सकती, ओपन डायग्राम्स वाली R1, एक सेकेंड ना, 1 2 3 4, 1 2 3, नहीं सॉरी 1 2, ठीक है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ओके। इसमें 5 लाइन बनी, इसमें 3 लाइन बनी, इसमें भी 3 लाइन बनी, इज इट? इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन्स बनी, 4 लाइन्स बनी, 1 2 3 4। हाँ, कितने लाइन से ये डायग्राम बना है?
इस चीज का मैटर है, ये इवन है ये ऑड है और हमसे ग्रुप ए पूछा है, ठीक है। तो 1 2 3 ये आंसर हो सकता है, 1 2 3 ये भी आंसर हो सकता है, 1 2 3 4 नहीं ये आंसर नहीं होगा, 1 2 3 4 ये भी आंसर नहीं होगा, 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब मैं जो आपको एक्सेप्शन के बारे में बता रही थी, रूल नंबर 5, बहुत बहुत ध्यान से ये सुनना कि अब एसएसबी ने OMR शीट इंट्रोड्यूस कर दी है। जो गोले गोले हम बनाते हैं ना सीडीएस के एग्जाम में और दूसरे एग्जाम्स में गोले गोले बनाने वाला, वो शीट इंट्रोड्यूस करती है। अब और ज्यादा माथापच्ची होगी, क्यों? क्योंकि पहले आपके पास एक स्कोप था कि आंसर को रॉन्ग करके, पहले जो आंसर शीट थी उसे कट करके अपना सही आंसर आप लिख सकते थे, बट नाउ यू डू नॉट हैव दैट स्कोप, क्योंकि ये OMR शीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आपकी सही होती है। तो अगर आपसे थोड़ा सा भी गलत मार्क हो गया ना तो इट विल कंसिडर दैट थिंग एज रॉन्ग ओनली। OMR के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि बबल छोटा नहीं होना चाहिए, बबल बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अब हमें पीछे टाइम मिला और हमें आंसर को रिकरेक्ट करना हो तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। और ये भी गलती इसमें हो सकती है कि ज्यादा टेंशन की वजह से हमारा आंसर सी ही हो, लेकिन गलती से हम डी पे मार्क कर दें, तो ये सारी गलतियों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रेजेंट में जीना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करके जीना पड़ेगा और थोड़ी सी एक्चुअली ऑब्जर्व लाइक इंटेलिजेंस शो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर दिस इज फॉर प्रैक्टिस, दिस इज फॉर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए ना या आपको ऐसे डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी तो आपके दिमाग में चलेगा नहीं, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू वे टू सॉल्व OIR एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट, राइट। चलो, राइट द नंबर व्हिच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। ये कैटेगरी तो मेरी पर्सनल फेवरेट है, मतलब यार कितना सिंपल है, क्या लास्ट में आएगा? सब कुछ एस से शुरू होता है, तो फर्स्ट लेटर पे डिपेंडेंस नहीं है, सेकंड लेटर पे डिपेंडेंस देखते हैं। PPP, अब T और W, लास्ट में कौन आता है? ABCD ऐसे ऐसे करके गिनना, ठीक है। लास्ट में W आता है, फिफ्थ विल बी द राइट आंसर। लास्ट डिक्शनरी वर्ड ये होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिक्शनरी क्वेश्चंस, जैसे राइट द लास्ट लेटर ऑफ रीअरेंज सेंटेंस। सबसे पहले तो ये जो गड़बड़ स्टेटमेंट है, नॉट दैट गोल्ड ग्लिटर्स इज ऑल, सुना सुना लग रहा है, लेकिन इसे अरेंज करना पड़ेगा। क्या होगा इसमें? ऑल, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लक्स की एड में भी आता है ना, ओके। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सारे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यस। हमें क्या पूछा है? लास्ट लेटर क्या होगा? लास्ट लेटर हो जाएगा D वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, ओके। अब वापस से हमें इस रीअरेंज सेंटेंस को पहले रीअरेंज करो, फिर लास्ट लेटर ढूंढ के बताओ, ठीक है। द टीचर अस्क्ड टू असाइनमेंट कंप्लीट द गो बिफोर वांट्स वी होम। समझ आ रहा है ना कि टीचर का इंटेंशन क्या है? टीचर wants us to complete assignment before we go home। तो होम हमारा लास्ट वर्ड हो जाएगा और यहाँ पे वर्ड नहीं पूछा, यहाँ लेटर पूछा है E। अच्छा, अब तो OMR बहुत सारे सेंटर्स में इंट्रोड्यूस हो गया है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बहुत बच्चे ये भी गलती करते थे, जब आंसर शीट पे लिखना होता था ना, लास्ट लेटर पूछा है वो होम लिख के आ जाते हैं। दिस इज नॉट शोइंग योर इंटेलिजेंस एट ऑल। लास्ट लेटर पूछा है, यू हैव टू राइट E ओनली, सो इट रिड्यूसेस सम ऑफ योर मार्क्स, ठीक है। चलो ठीक है, राइट सेकेंड लेटर ऑफ रीअरेंज्ड वर्ड, ठीक है। क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। इस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये सुना सुना लग रहा है यार, स्कूल टाइम पे कहीं ऐसा सुना जाता था, मम्मी भी बहुत सुनाती थी कि घर साफ नहीं रखते हो। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना, क्लीनलीनेस। और यहाँ पे थोड़ी सी इंटेलिजेंस लगाओ, सेकेंड लेटर पूछा है, सेकेंड लेटर क्या हो जाएगा? L, ठीक है, ओके। व्हाट आर देयर सैलरीज, ये तो मुझे नाम से पता चल गया। सैलरी के बारे में पूछा है, एवरेज पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? एवरेज।
सेकेंड लेटर बताना है हमें, वी वुड बी द दैट थिंग। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस है। मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था कि यार व्हाट इज दिस वर्ड, व्हाट इज दिस वर्ड। फिर बहुत देर से दिमाग में आया और फिर आराम से दिखने लग गया कि हाँ यार इतना सिंपल तो था। चलो ठीक है, देन यस दिस इज आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो एंड देन वी कम्स एनालॉजी। एनालॉजी, एनिमल इज टू मीट, माइन इज टू व्हाट। अब इसमें देखो कैटेगरी टाइप भी एनालॉगी होती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स टाइप भी एनालॉगी होती है। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एनिमल के अंदर मीट होता है, तो माइंस के अंदर क्या होगा? कपड़े होंगे क्या? पेपर होंगे? मिनरल्स होंगे। माइन क्यों खोदते हो आप? मिनरल्स निकालने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आप को बोल सकते हो। बॉटल इज टू नेक, लेमन इज टू व्हाट। क्या सोचूं मैं इसमें? बॉटल का नेक होता है, बॉटल के ऊपर नेक होता है, लेकिन लेमन के ऊपर क्या होता है? लेमन के ऊपर तो ग्रास। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। जैसे बॉटल नेक हम बोलते हैं ना, एक चीज होती है बॉटल नेक, उसी तरीके से हम लेमन ग्रास बोलते हैं। यस, ये दो चीज अलग अलग चीज, जैसे बॉटल अलग है नेक अलग है, लेकिन बॉटल नेक को मिला दे एक तीसरी चीज बन जाती है। उसी तरीके से ग्रास अलग है लेमन अलग है, लेकिन लेमन ग्रास को एक साथ कर देंगे तो एक तीसरी चीज बन जाएगी। उस तरीके से इसे सॉल्व करना था। फाइन, ठीक है। एनबी मतलब डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है, बट उससे रिलेटेड वर्ड आप कह सकते हो। एनवी इज रिलेटेड टू जेलस। ठीक है, बोलते हैं ना एनवियस है कि यार उसके पास कितने सुंदर कपड़े हैं, उसके पास कितनी सुंदर बहन है, कितना सुंदर घर है। दैट इज एनवियस वाली फीलिंग। ठीक है, तो रिलेटेड वर्ड श्रूड। श्रूड का मतलब क्या होता है? एक इंटेलिजेंट पर्सन, क्लेवर आप उसे कह सकते हो, थोड़ा सा श्रूड। पहले मैंने एक्चुअली सुना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, श्रूड मुझे एक नेगेटिव वर्ड साउंड हुआ कि मतलब कपटी टाइप, शकुनी टाइप्स कोई होगा, बट देन आई गूगल्ड इट आउट और मेरी पोपट हो गई, इसका मतलब क्लेवर होगा। सो आई डिड नॉट नो दिस क्वेश्चन, बट मैंने बस गेस किया। हालांकि अगर मैं ऐसे सोचूं ना, मैंने मतलब गलत सोचा था, बट स्टिल मैं क्लेवर को ही सिलेक्ट करती। क्यों? क्योंकि अगर मैंने शकुनी कपटी टाइप भी सोचा होता तो क्लेवर को भी हम नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं, राइट? तो चलो ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आई वुड हैव करेक्टेड इट और सही भी हो जाता। सोचो कितना फायदा है नेगेटिव मार्किंग ना होने का। ठीक है, एनालॉजी में आपके डायग्राम्स भी आ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप पक्का गलती करोगे, आई नो दिस थिंग। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है और ये डायग्राम दिख रहा है। आप पहले अपना आंसर बताओ कि आपने इस वाले डायग्राम में क्या सोचा, क्या होगा। ऑपोजिट साइड्स को मैच करना, आपने पक्का इसको सिलेक्ट किया होगा, बट OIR के अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है। OIR ने ये देखा कि हर एक कोना हर दूसरे कोने से अटैच्ड है, तो ये कोना इससे अटैच्ड, ये कोना इससे अटैच्ड, इस तरीके से इसको हमें करना था सॉल्व। ठीक है, सामने वाला कोना हमें अटैक करना है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये भी मेरा गलत हुआ था। ठीक है, आप भी ऑनेस्टली कमेंट में बताना कि अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो। ठीक है, ओके। नाउ दिस, इसमें क्या है भाई, जूम करके देखना पड़ेगा। ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ। पहले वाले में उल्टा ट्रायंगल है, दूसरे वाले में सीधा ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें भी ट्रायंगल उल्टा। अच्छा, ट्रायंगल को ही उल्टा करना है। अरे इसमें ये उल्टा ट्रायंगल है, तो ऊपर हमें सीधा ट्रायंगल चाहिए। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बैलेंसिंग बीम इन्होंने बनाया है दैट इज इन द सेम अलाइनमेंट, तो ये भी हमें सेम अलाइनमेंट वाला ही ढूंढना है। तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले तराजू में हमें सीधा ट्रायंगल चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है दूसरे ट्रायंगल पे। दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे सीधा है, तो हमें उल्टा चाहिए होगा, है ना, उल्टा, मतलब दिस वुड बी द राइट आंसर। ये गलत हो गया। तीन चीजें देखनी थी। ऑलराइट, आगे अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन। ये भी प्यारे क्वेश्चंस हैं यार, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये हमारे दिमाग की टेस्टिंग करते हैं बस। विच आइटम विल स्टैंड मिडल इफ द फॉलोइंग आर रीअरेंज्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, कॉलेज, मैरिज, किंडरगार्टन, प्रोफेशन एंड स्कूल, इन सारे फेजेस ऑफ लाइफ को हमें पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में डालना है और फिर मिडिल में जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। लाइक सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? हम पहले किंडरगार्टन में जाते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं,
फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर हम प्रोफेशन में जाते हैं, फिर हमारी शादी होती है। कुछ होते हैं निब्बा निब्बी जो थोड़े इन फेजेस ऑफ लाइफ को ऊपर नीचे कर देते हैं, जो बहुत वायरल होते हैं यूट्यूब पे भी, बट ठीक है, नॉर्मल ऐसा होता है, ठीक है। ऑल राइट, तो मिडिल कौन सा दिख रहा है? थर्ड वुड बी द मिडिल वन, तो आपका कॉलेज आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से करना है। नेक्स्ट करके देखते हैं, सेम चीज है, कॉलेज, इन्फेंट, चाइल्ड, स्कूल, यूथ। सबसे पहले हम इन्फेंट होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, उसके बाद हम चाइल्ड बनते हैं, चाइल्ड के बाद हमें स्कूल जाना होता है, फिर हमारा यूथ फेस आता है, फिर हम कॉलेज जाते हैं, तो स्कूल हमारा मिडिल वर्ड हो जाएगा, मिडिल फेस हो जाएगा, राइट। विच चलो इसको मिडिल वाला ही ढूंढना है। पहले हम प्रोबेशन पे होते हैं, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट आती है। सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि भाई इसका कॉल लेटर आ चुका है, इसका मतलब अप्लाई करने का डेट आ चुका है, अब अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, है ना। एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट के बाद हम इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू देने के बाद हमारा सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद हमारा अपॉइंटमेंट होता है, और अपॉइंटमेंट के बाद हमें प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो सिलेक्शन वुड बी द मिडिल टर्म। क्लियर? कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना, डाल देना कमेंट सेक्शन में यार, आई विल बी सॉल्विंग ऑल दोस क्वेरीज टू यू, ठीक है। ओके, ऑड वन आउट, न्यू कैटेगरी। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, मतलब ऑड वन आउट करना है हमें, ठीक है। देखो, डियर, कंगारू, जीब्रा, हाइना, जिराफ। क्या क्या सोच सकते हो आप इसमें, क्या क्या क्लासेस बन सकती है? मेरे हिसाब से यहाँ पे सारे ही है ना हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, सिवाय हाइना के। हाइना एक कार्निवोरस एनिमल है, ठीक है। चलो ठीक है, चूहे जैसा दिखता है, मैंने भी गूगल करके देखा था, ठीक है। ऑलराइट, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स? ओके, डिजिट्स 10, 5, 13। चलो कैलकुलेटर देख के वो कर लेते हैं कि 2 से डिवाइड हो सकता है। No, just stop. देखो, that makes your golden rule number 6. Golden rule number 6 क्या कहता है? There is no watches allowed, no calculator allowed in your paper. तो ऐसी गलती मेरे जैसी वॉच पहन के OIR सॉल्व करने वाली बिल्कुल मत करना। फोन तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, वो आपको पता है, बट वॉचेस भी अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर्स भी अलाउड नहीं है, तो यू जस्ट हैव टू यूज योर ब्रेन पावर्स, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, अगर आप इसे 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है? 5। इसको 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा आपका? 2, 6, 5, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 180, ठीक है। इसको 60, इसका 15, ठीक है। एक चीज आपने एनालाइज करी, नोटिस करी कि सिर्फ इसी केस में ना आंसर नहीं, इसमें भी आपका आंसर 5 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। चलो अब हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। ये केस तो नहीं, देखो मैंने कितनी चीज इसमें सोची ना पहले, ये हर कोई 5 से डिवाइड हो रहा है, हर कोई 10 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हर कोई 2 से भी डिवाइड हो रहा है, क्या हर कोई 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो यार ये आंसर नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप इसे 5 से डिवाइड करके देखो तो इसमें आंसर 2 आएगा, इसमें आंसर 106 आएगा, इसमें आंसर 7 और 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आंसर क्या आएगा? 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2, 4 आ जाएगा, इसमें आंसर हमारा 5 आ जाएगा। तो उस केस से अगर हम देखें ओनली 5 इज द ऑड वन आउट नंबर, तो उस हिसाब से मेरा आंसर 30 होगा। आप बताना आप क्या इसमें न्यू लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। चलो इसमें ऑड वन आउट क्या होगा? आयरन बॉक्स, मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर, गैस स्टव, फैन, ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है सिवाय गैस स्टव के, इसलिए ये ऑड वन आउट है, ठीक है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी? टेस्ला, वोल्ट, एम्पियर, ओम एंड वॉट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टर्म है, इलेक्ट्रिसिटी से, जबकि जो टेस्ला है वो मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला। टेस्ला इज नॉट ओनली कार, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस ऑड वन आउट आ गया है। नाउ सेंटेंस मेकिंग बहुत प्यारा है, बहुत इजी है। सेंटेंस बनाना है हमें, इफ यू,
अब यहाँ क्या क्या आएगा हमें नहीं पता, हमें पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा, ठीक है। ऑप्शन, फिर ऑप्शन म्यूजिक, किसी टाइप का म्यूजिक सुनने गाने की बात चल रही है, इट विल हियर, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप तुम थोड़ा लाउड म्यूजिक सुनोगे तो तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पूरा बैठ रहा है या नहीं। इफ यू हियर लाउड म्यूजिक इट विल इम्पेयर योर हियरिंग, देखा चलो यही आंसर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट एक और सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर प्रैक्टिस दूंगी तो आपको भी समझ आ जाएगा। ब्रेक इतना सारा वॉज ऑन दी something when she entered, okay I got it, breakfast was on, breakfast किस पे रखते हैं, टेबल पे रखते हैं, ठीक है। when she entered in the, पहले मैंने ना टेबल टिक कर दिया था बट नो, एंटर कहाँ कर रही है वो, एंटर तो रूम में कर रही है ना, डाइनिंग रूम में जब उसने एंटर किया तब ब्रेकफास्ट टेबल पे पड़ा था, कहने की बात ये है, और ये आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब आता है मैथ्स, मेरी दुखती रह गई यार मैथ्स, बट ठीक है इसमें आसान होगा। सब्ट्रैक्ट करना है, 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 3, ठीक है ओके। 0 में से 2, मतलब अब यहां से हमें कैरी करना पड़ेगा, 2 आ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 में से क्या माइनस करेंगे तो 4 आएगा, हमें फिर बोरो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से क्या माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 8, ठीक है। इसमें से जो भी पूछा जाएगा उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 में से क्या माइनस करेंगे जो 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा, तो ये आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस नंबर, दिस नंबर इज 1823 एंड दिस नंबर इज 3485, ठीक है। समझ आ गई बात, सब्ट्रैक्ट। उसी तरीके से ऐड करना भी आ जाएगा, जैसे 2 में क्या ऐड करें तो 6 आ जाएगा, 6 प्लस 4 ऐड करेंगे तो आएगा, ठीक है। 4 में क्या ऐड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, क्या 4 में क्या ऐड करेंगे तो 2 आएगा, हमें यहाँ पे 8 ऐड करना पड़ेगा ताकि 12 आए, फिर एक कैरी हो जाएगा, 4 + 5 9 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, खुद ऐड करके देखो, खुद सब्ट्रैक्ट करके देखो। हम कोई नई चीज ढूंढते हैं, जैसे इसमें यार इस क्वेश्चन में मैंने फालतू इतना टाइम वेस्ट कर दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, टाइम पता नहीं क्या क्या लगा के, ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, बिकॉज यू विल ऑल्सो वेस्ट सो मेनी ऑफ योर टाइम बिकॉज ऑफ जस्ट अ क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नॉट बीइंग प्रेजेंट। जो आपके दिमाग में ऑलरेडी फीड चीजें हैं उसी को आप याद करते रहोगे, ठीक है। तो इसलिए बता रही हूँ कि ये गलतियां आपसे हो सकती हैं। देखो जिसमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्वाति ने अपनी बाइक स्टार्ट करी 20:30 को, दैट इज 8:30 PM एंड रीच द डेस्टिनेशन एट 22:00, 10 PM को वो पहुंची। हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड, मैंने आप देखा ना टाफ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम लिखना शुरू कर दिया, एंड देन आई गॉट टू नो इतना जरूरत ही नहीं थी, हमें बस ये देखना था कि रात के 8:30 से लेके 10 बजे के बीच में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, 1.5 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट करना था, 90 मिनट्स आंसर हो जाता है इसका, ठीक है क्लियर, चलो ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन द नंबरिंग पेजेस ऑफ अ बुक हैविंग 366 पेजेस, 366 पेजेस होंगे तो कितने पेजेस होंगे, जैसे एक हम बुक होती है ना, जैसे कि मान लो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है तो एक ये पेपर हम बोला जाता है, लेकिन पेज 1 और 2 इस तरीके से होते हैं, तो इंटू 2 करना है, सिंपल है यार, इंटू 2 करेंगे 732 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ओके। मिसलेनियस कैटेगरी में हम आ चुके हैं, राइट द नंबर ऑफ करेक्ट चॉइस। अब देखो इसमें ना आप पक्का गड़बड़ करोगे, करना क्या है, हाउ मेनी 6 कम जस्ट आफ्टर 2, 2 के बाद 6 किन किन में आ रहा है, मतलब हमें 26 को स्पॉट करना है, करो 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 करो, ये रहा 26। बहुत लोग इसमें 62 कर देंगे, लेकिन ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो, 6 कम आफ्टर 2, 2 के बाद वाला 6 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, 26 26 और दिख रहा है, नहीं 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 दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होगी, 3 बार हो रहा है कि 2 के बाद 6 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसे भी प्रैक्टिस करोगे, ओके। नेक्स्ट, इसमें क्या करना है भाई, द अंडरलाइन स्टेटमेंट हैज 4 रीजंस। अब इसमें आपके दिमाग का लेवल चेक हो रहा है, जस्टिफिकेशन दिया गया है, अब हमें क्या करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन हमें क्या लग रहा है,
वो देखना है. Majority of students in many schools do not pass in the final examination because क्यों पास नहीं होते? These schools should be closed down as these have become unproductive. बंद कर दे स्कूल, अनप्रोडक्टिव हो गए हैं, बंद कर दो, भाड़ में जाए सारे बच्चे. The teachers of these schools should immediately be retrenched. टीचरों को ही भगा दो, ये सोल्यूशन है? ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है भाई, ये आपको इंटेलिजेंस देखा जा रहा है कि आप कौन से सिचुएशन में क्या करते हो, है ना. ठीक है. These schools are following different syllabus. ओ भाई, सिलेबस ही बदल दिया गया. No, the students are not getting proper guidance from their school. ये चीज हो सकती है कि टीचर्स को भगाओ मत, उनकी टीचर ट्रेनिंग कराओ भाई, उनको थोड़ा सा अच्छे से बीएड कराओ, अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन दो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दो, प्रैक्टिकल सेमिनार्स दो, तो वो अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं. ठीक है. उसी तरीके से ये चीज तो आप प्रैक्टिस भी करोगे. एंड गाइस, दिस इज इट. ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बकायदा और जो 6 गोल्डन रूल्स बताए हैं उसको ध्यान में रखने करने हैं, ध्यान में रख के करना है. OIR को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना और ओवर कॉन्फिडेंट होकर इसे सॉल्व नहीं करना है. दिस OIR इज योर आइडेंटिटी कार्ड थ्रू आउट योर SSB. तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना. आई हैव सीन कैंडिडेट्स जो रेकमेंड हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि गर्ल्स रेकमेंड हो जाती है बट लिमिटेड सीट्स होने की वजह से दे लूज ऑन टू देयर मेरिट का रैंक. और मेरिट का रैंक OIR पे भी डिपेंड करता है. इसमें मार्क्स कम ज्यादा होने पे लोगों ने अपनी अकेडमी की सीट्स खो दी है. सोचो, इतनी मेहनत करके इफ यू जस्ट हैव परफॉर्म्ड लिटिल मोर इन OIR तो एकेडमी में जगह मिल जाती. ठीक है. तो भाई ऐप पे जाके आपको सोल्यूशन वाला PDF भी मिल जाएगा. SSB वाले कोर्स पे चले जाना. बाकी जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए डू लेट मी नो. सो आई विल सी यू गाइस सुपर सून. तब तक के लिए गुड.